कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। श्योर स्टडी पर मुरारी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम जानेंगे। देखिए, कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड लगातार जो एग्जाम है आपसे इससे रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन, किसी भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर पीसीएस हो, या फिर किसी भी सेक्शन में अगर ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, उससे देखते हैं और ये समझने का कोशिश करते हैं। चलिए आइए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। चलिए देखिएगा, सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? तो देखिएगा, ये आपका जो सही राइट आंसर हो जाएगा, गांधी इरविन संधि की पुष्टि कब हुआ था? 1931 में। 1931 में कराची सत्र का अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया गया था। तो कोलकाता में किया गया था। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। ध्यान दीजिएगा, लाला लाजपत राय इसका क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? तो टी प्रकाशम। टी प्रकाशम के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो है आंध्र प्रदेश और मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश और मद्रास दोनों जगह के मुख्यमंत्री थे। कौन थे? टी प्रकाशम, जिसे क्या कहा जाता था? आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी का गुरु था। कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो याद रखिएगा, काफी सिंपल क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखा है, इसमें जो है भारत का सभ्यता संस्कृति के बारे में, सिंधु घाटी के बारे में जो है इसमें डिस्कशन किया गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है आईएनसी का ऐतिहासिक अध्यक्षता सत्र की अध्यक्षता की थी? तो देखिएगा, जो ऐतिहासिक सत्र की अध्यक्षता की थी, चलिए आइए आते हैं। तो ये किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? 1929 में। 1929 ऐतिहासिक इसलिए था, इसी में जो है पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था लाहौर अधिवेशन में। कब? 1931 में। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न समझौते में से किस एक ने हिंदू मतभेदों को हल करने का कोशिश किया है? किस अधिवेशन, अगर आप अधिवेशन मान लीजिए, तो यह है लखनऊ समझौता के द्वारा। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। याद रखिएगा, इसमें जो हिंदू मुस्लिम में जो भी मतभेद था उसे दूर करने का कोशिश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न समझौते में से किस एक हिंदू मुस्लिम मतभेद, ये तो हो गया। चलिए आते हैं अगला। चलिए अगला आते हैं, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये चुना गया था 1938 में। और दूसरी बार अगर आपसे पूछा तो त्रिपुरा में चुना गया था 1939 में। याद रखिएगा, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरज अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हो गया। कब? 1907 में। दो दलों में किस में विभाजन हो गया? ये हो गया एक नरम दल और एक क्या हो गया? गरम दल में दो दलों में विभाजन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन लीग की स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, ये किया गया था शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, ताकि राष्ट्र भावना लाया जाए। किसमें? युवाओं में जो है राष्ट्र भावना लाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश में प्रांतीय विधानमंडल का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, ये हुआ था 1937 में। कितने प्रांतीय विधानमंडल मंडल का चुनाव हुआ था? तो 11। 11 में से 9 पर विजय किसने प्राप्त किया था? कांग्रेस ने। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज
के प्रतिबद्धता की घोषणा की थी? तो याद रखिएगा ये है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929। इसका अध्यक्षता किसने कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू इसका क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने जो है स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन की उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की? देखिएगा यहाँ पे अगर उग्रवादी वकालत का बात करिएगा तो ये थे लाला लाजपत, ये भी होगा, बिपिन चंद्र होगा और बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें से कौन नहीं होगा? तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और एक और थे, जो तीन थे जो उग्रवादी का क्या कर रहे थे? वकालत नहीं कर रहे थे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या था? तो कांग्रेस पार्टी कब छोड़ दिए थे? तो 1939 में छोड़ दिए थे। क्या त्रिपुरा अध्यक्षता के बाद गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में क्या हो गया था? विवाद हो गया था, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? अध्यक्षता क्या किए थे? त्याग पत्र दे दिया था। किसको? कांग्रेस पार्टी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया था। और 1939 में इन्होंने एक नया पार्टी का देखिएगा उद्घाटन किया। क्या नाम था उसका? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूले। और ये जॉर्ज यूले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। कब रहे? 1888 में। किसमें? इलाहाबाद अधिवेशन में जो है जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो ये है बोहेम चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर स्थापना बोले तो याद रखिएगा ए यू होम के द्वारा किया गया था। कब? 1885 में किया गया था। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो याद रखिएगा यह भीमराव अंबेडकर है। सरोजिनी नायडू का बात करिएगा तो सरोजिनी नायडू एक बार अध्यक्षता किया है। कब किया है? 1925 में। उसके अलावा अगर आप बात करें दादा भाई नेहरू जी तो 3 बार अध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का अगर बात करें तो ये 2 बार अध्यक्ष रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 1937 में पहली बार किस गांव में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? तो याद रखिएगा फैजपुर अधिवेशन, जो कि एकमात्र गांव में जो अधिवेशन हुआ था वो यही था, फैजपुर अधिवेशन। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। देखिएगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बहुत ही जो है कि प्रसिद्ध नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। उसके अलावा बात करें तो ये देखिएगा युवा को लगातार प्रेरित करते रहे, खास करके होम रूल की स्थापना के द्वारा और साथ में गरम दल के द्वारा जो है लगातार युवा को प्रेरित करते रहे कि जो है हम लोग गरम दल की ओर आकर्षित होंगे। और साथ में ये दो देखिएगा, 2 समाचार पत्र का भी संपादन किया, एक है केसरी और दूसरा है एक मराठा। दोनों समाचार पत्र के संस्थापक संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। देखिए ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा कि अध्यक्षता किया था। और इसी के द्वारा क्या हुआ था? गांधी गांधी इरविन समझौता इसी जो है अधिवेशन में हुआ था। देखिएगा महात्मा गांधी एकमात्र जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किया है वो था बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में एकमात्र अधिवेशन था जिसका अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन जो है भारत के वायसराय कब से कब तक रहे? तो याद रखिएगा 1884 से लेके 1888 के बीच में क्या रहे थे? लॉर्ड डफरिन जो है भारत के क्या रहे थे? वायसराय रहे थे। याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, फिर ये रिपीट किया गया था 1931 में, निम्नलिखित में से इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन थे अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी अध्यक्षता के दौरान जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। याद रखिएगा। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
बोरोवुद्दीन तैयबजी, याद रखिएगा ये का कौन थे, भारतीय मुस्लिम प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी बोस थे। देखिएगा ये जो है 1907 का राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था। तो इसी में देखिएगा जो कांग्रेस दो गुट में बट गया था इसी अधिवेशन के द्वारा, नरम दल और गरम दल में। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान को संविधान सभा बिना जो है बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए आज का यहीं तक रखते हैं, नहीं तो अन्यथा वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा, ताकि मेरा यूं ही हौसला बनते रहे और आपके लिए यूं ही लगातार वीडियो लाते रहे। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।